बच्चों को कौन सी दुआएं सिखाते हैं, ये कमेंट मुझे अक्सर आता है और मैं अक्सर आंसर भी करती हूँ। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, अगर अरबी मीडियम से पढ़ेंगे ना अरबी की दुआएं, तो उनको बहुत मुझे करेक्शन कराना पड़ता है। यूसुफ पढ़ लेता है माशाल्लाह, ज़हीन है ना, बहुत ज़ेर ज़बर ऊपर नीचे करता है, तो मैं हिंदी में लिख कर देती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने पूरा हिंदी में ही बताया था, पर उस पर कमेंट आया हमको अरबी में चाहिए बोलकर। चलिए इस वीडियो के लास्ट में मैंने पूरा लगा दिया है क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ, और वीडियो के बीच में भी मैं बहुत कुछ बातें करती हूँ। इस चैनल पर मैं रेसिपी अपलोड नहीं करती हूँ। और सॉफ्ट रोटी की रेसिपी मांग रहे थे आप, है ना। YP मॉम एंड फूड जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर जाएं, YP मॉम एंड फूड यूट्यूब पर सॉफ्ट रोटी बोलकर सर्च करें, आपको मेरे है ना 7 8 10 12 वीडियोज़ आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सीरीज़ में वीडियोज़ बनाए हैं सॉफ्ट रोटी के। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। आज की ये जो रेसिपी बन रही है ना अक्सर फेल होती है, पर उसे बाद में मैं कैसे ठीक करती हूँ यही कुछ चालू है मेरा। और ये रेसिपी इतनी सुपर बनती है, अगर घर में एक डोसा 2 डोसे खाते होंगे, समझ जाइए इतने छोटे छोटे हैं तो 4 तो खाएंगे, तो आपको उनके लिए 8 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं। ना दांतों को मेहनत पड़ती है, ना क्या बोले तो पेट को लगता ही नहीं कि पेट भरा, थोड़ा सा ज़्यादा खाने के बाद ही लगता है पेट भरा है बोलकर। ठंडी के हल्की हल्की हवाओं की झोंके आ रहे हैं। आपके इधर मौसम कैसा है जी? यहाँ कैसा है मालूम है? ठंडी लगती है और जैसे ही खिड़की बंद कर दो गर्मी चालू हो जाती है, माथे से पसीना चालू हो जाता है। मतलब बहुत गर्मी है जी नागपुर में, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। इधर देखिए मैं या इस चैनल पर है ना मेरा जुगाड़ वाली चीज़ें ही आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, मतलब जो मैं नेचुरल हूँ पूरी तरह से, यहाँ कोई कट वट नहीं करती हूँ। और मैं दोनों चैनल पर वैसे ही, बस उस चैनल पर है ना मैं प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ देखिए मेरे और यूसुफ के लिए बन रहा है, तो चटनी पीस ली, कच्चा खोपरा, सूखा चने की दाल और मूंगफली, अदरक, हरा धनिया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, नमक डालकर। और तड़का मैंने कैसे लगाया देखिए आपने तवे में ही थोड़ा तेल डाला, राई डाला, ज़ीरा डाला, सूखी लाल मिर्च इतनी सुपर है जी। तड़का लगाने का कारण भी ये है कि मुझे खुद को वो सूखी लाल मिर्च खाने की है, तो इसलिए तड़का लगाई हूँ। अच्छे से फ्राई करके तड़का लगा दी। ये 2 डोसे का आटा बचा था, 2 डोसे तो किसी को होंगे नहीं, और आटा इतना खट्टा हो गया था, अगर मैं उसका डोसा भी बनाती तो खा नहीं सकते, इतना खट्टा खट्टा जंट था। तो मैंने क्या किया, लेफ़्ट ओवर चावल थे 2-3 मुट्ठी, वो पीस कर उसमें मिला दिया, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया, नमक मिला दिया। पर ये देखिए डोसे की हालत कितना टूट टूट के निकल रहा है। कभी कभार पूरा निकल जाता है पता नहीं, और कभी कभार है ना इस तरह से परेशान करता है। और ये रेसिपी है ना मेरे घर की बहुत फेवरेट रेसिपी बन गई है, मतलब हफ्ते में 2-3 बार तो बनाना ही पड़ रहा है। और यूसुफ ज़हीन ज़हीन तो ऐसे वो चेयर पर बैठ जाता है, अम्मी दे दो अम्मी दे दो, जैसे ही गर्म बनता है देना पड़ता है उसको। उल्तानी को ऐसा लगा मुझे, वो जो पलटा रही हूँ ना उसका आटा उल्तानी को लग रहा है, उसकी वजह से डोसे फट रहे हैं, तो मैंने चाकू से काट दिया, पर तब भी नहीं हुआ। तो इसका जुगाड़ देखिए, 2 निवाले मैंने इसमें मैदा मिला दिया ये आटे में, मतलब 10-12 डोसे का आटा है, उसमें बस 2 निवाले, इतना ही काफ़ी है। इतना मिलाएंगे ना आपका कौन सा भी डोसा फटने वाला हो, टूट रहा हो, उठ नहीं रहा हो, तो देखिए डोसे कैसे बनते हैं। ये एक टिप है आज की। मेरा तो कंटिन्यू खिड़की बंद करना खिड़की खोलना, खिड़की बंद करना खिड़की खोलना चालू है, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है और गैस को हवा बर्दाश्त नहीं हो रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो जुगाड़ चलते रहता है। देखिए फिर से चाकू से मैंने उसका जो भी लगा था ना आटा वो निकालने की कोशिश की ये तो बन गया फिर भी टूट गया। खैर कोई बात नहीं, आगे रिज़ल्ट देखते जाइए, माशाल्लाह कितना अच्छा आता है। और इस चैनल पर
मैं कोई वीडियो क्लिप काटती वगैरह नहीं हूँ जी। मतलब जस्ट शुरुआत का एक रहता है ना अनवांटेड, 1-2 सेकंड का, और लास्ट का 1-2 सेकंड का। बाकी सारे वीडियो क्लिप है ना मैं 2 के स्पीड पे 2 की स्पीड पे रख कर है ना फास्ट कर देती हूँ, और जो है नेचुरल आपको बताती हूँ। रेसिपी तो डिटेल नहीं बताती हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ बातें करने का होता है ना, आपके बहुत सारे कमेंट के आंसर देने के होते हैं। देखिए माशाल्लाह अच्छा आया ना रिज़ल्ट, देखिए सारे भी निकल गए ना। बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आपको सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें खाना पसंद है ना, तो ये रेसिपी ट्राई करें। डिटेल रेसिपी वाईपी मॉम एंड फूड पर अपलोड है। बस कुछ नहीं जी, लेफ़्ट ओवर डोसे का आटा रहता है, उसमें 1-2 डोसे का आटा, उसमें एक 4-5 मुट्ठी रात के बचे हुए चावल और थोड़ा सा मैदा मिलाकर बनाएंगे तो बस ऐसे डोसे बन जाएंगे। मेरे बच्चे हैं ना, मैं अगर कुछ भी खाने बोलूँ तो फटाक से इनकार नहीं करते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा लगा कंटिन्यू करते हैं, अच्छा नहीं लगा अम्मी टेस्ट नहीं आया जी बोलकर छोड़ते हैं। कई बच्चों को मैंने देखा है, नहीं नहीं हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। यहाँ ही एग्जाम्पल है, देखिए मैं मिर्च खा रही हूँ, यूसुफ को बोली खा के देख बेटे तू, टेस्टी लग रही मिर्च ये बोल के। तो कैसे खाऊँ अम्मी पूछ रहा, सारी एक साथ खाऊँ क्या? नहीं बेटे ऐसा थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के खाने का। देखिए वो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के खाया और बोल रहा है अम्मी वो तुम दही वाले मिर्ची बनाते ना वैसे बने जी वो बोलकर। जवारी पीस कर लाना है। ये देखिए 3 किलो जवारी है। मैं तो कंटिन्यू जवारी की रोटी ही खा रही हूँ, गलती से गेहूं की रोटी भी एक निवाला भी ना जाए इसकी कोशिश कर रही हूँ। आज यूसुफ है ना थोड़ा सा फ्री है, हफ्ते में एक दिन है ना ऐसा मैं उसको फ्री दे देती हूँ। थोड़ा सा घर का काम भी, थोड़ा आधा घंटा मोबाइल भी, और एक फ़िल्म भी देखते हैं हम लोग। तो आज वही रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज है ना कपड़े कम थे तो मैंने जो मेरा ओढ़ने का है, यूसुफ का ओढ़ने का है, बेडशीट वगैरह कल धुल गए थे, आज ये सारा धो दी हूँ। वैसे हफ्ते में 15 दिन में बहुत हो गया तो 10-12 दिन में धोती ही धोती हूँ। पतले पतले हैं, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, और यहाँ धूल बहुत आती है तो जल्दी जल्दी धोना पड़ता है। जयनमाज़ भी धोई हूँ, उधर नीचे ही डाली थी, हल्की धूप थी, ज़ोहर की नमाज़ के लिए ले लूँगी बोलकर, पर सूखा नहीं था तो वो ऊपर ला कर डाली। यूसुफ बाल भी कटवा कर लाया है देखिए। उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ 1-2 या 3 घंटे के बाद में, बीच में थोड़ा सा मेरा काम कर ली हूँ। उसके बाद ये देखिए आटा पिसा कर लाया है, गरम बहुत है आटा, तो उसको खुला रखी थी, अभी भी गरम था तो उतार कर नीचे रखी हूँ। कल रात को मटन की सब्ज़ी बनाई थी, मतलब प्याज वगैरह टमाटर वगैरह डालकर, 2-3 पीस बच गए थे तो मैं क्या करती हूँ उसमें अब आज खिचड़ी बनाऊँगी तो उसी में पानी वगैरह गर्म करके डालते रहूँगी। मतलब जुगाड़ वाली चीज़ें, तहारी जैसा टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और क्या बोलते हैं, देसी टेस्ट लाने के लिए है ना बारीक चावल में मैं 1 मुट्ठी मोटे चावल मिलाती हूँ, जिसकी वजह से एकदम, मोटे चावल बहुत मीठे होते हैं ना जी खाने में, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे यूसुफ लाल मिर्च खाया ना, वैसे मैं नींबू का छिलका भी खाती हूँ। हल्का ग्रीन होता है ना, पूरा येलो होता है ना, पूरा ग्रीन होता है, बीच का एक पोपटी कलर का शेड का नींबू होता है ना, उसका छिलका मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिरयानी के साथ है ना मैं उसका छिलका थोड़ा थोड़ा करके लगभग पाव नींबू तो मैं खा लेती हूँ, पाव से आधा खा लेती हूँ। ज़हीन को बोली एक बार ट्राई कर बेटे, बोले तो खाया। अब वो है ना वो एक नींबू का छिलका खा लेता है, अम्मी कितना सुपर लगता है जी अम्मी बोलकर। मेरे बच्चे ऐसे हैं। वैसे मैं बिरयानी में की काली मिर्च भी खाती हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, सामने से कुछ वो भोंगा बोलते ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, वो बजाते जा रहा है कुछ बेचने। हाँ, पीछे वाली जो लड़कियाँ थी ना वो बोलती थी कि इडली बेचने को आया है वो बोलकर। चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको वॉइस ओवर को पूरा करते हैं। अ, बच्चों के बारे में बात करते हैं। आपके बच्चे कैसे हैं? आपके बच्चे को आप कैसा बनाना चाहते हैं? लेकिन ये शुरुआत से, हाँ, बच्चे बस 1-2 साल के हो जाएँगे, उनको हर चीज़ आप प्यार से समझाइए, 2-4 बार ना माने तो 2-4 चाँटे लगा दीजिए। तब से अगर शुरू करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह फ्यूचर में बच्चे कितना भी अपोज़ करें, पर बात हमारी ज़रूर मानेंगे। हम बच्चों को 7-8 साल तक ऐसे ही छोड़ेंगे, छोटा है रहने दे, करने दे, छोटा है रहने दे, करने दे, फिर बड़ा होकर वो नहीं मानेगा, वो अपनी ज़िद पूरा करेगा।
तो मेन तो यहाँ है। चलिए, अब तो वो वक्त गुजर जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, अब समझ आई है हमको भी और बच्चा भी बड़ा हो गया, तब तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब पर 99 नेम ऑफ अल्लाह विथ उर्दू मीनिंग बोलकर सर्च करती हूँ। उस पर अल्लाह का हर एक नाम और वो नाम की क्या ख़ासियत है और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। 43 मिनट का कुछ वीडियो है वो। हर एक नाम के बारे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसा सब कुछ बताया है। तो मैं ज़्यादातर है ना अल्लाह के नाम लेकर, मतलब मेरा बच्चा अगर ज़िद्दी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर मेरा बच्चा गुस्से वाला है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे सारे डिसाइड करके मैंने यूसुफ़ और ज़हीन के लिए, मतलब छोटे थे तब से ही मैं दुआएं लिख के लगाती थी दरवाज़े पर। मतलब मेरे पूरे दरवाज़े भरे हुए थे पेपर्स से। एक तरफ स्कूल का टाइम टेबल, स्कूल का सिलेबस और दूसरे तरफ बाहर जाने वाले दरवाज़े पर स्पेशली दुआएं होती थी। मेरा ज़हीन है ना हाइपर गुस्से वाला था, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। तो उसको स्पेशली मैंने गुस्से की दुआ लिख कर लगाई थी। बाकी कुछ पढ़े ना पढ़े वो दुआ उसको मैं खड़ा होकर पढ़ा कर ही जाती थी। ओ ऐसे कर कर के बहुत सारी दुआएं भी याद करी हूँ। कुछ वक्त जाने के बाद बच्चे वो चीज़ छोड़ देते हैं और उनका नेचर में फ़र्क आता है, दूसरी चीज़ें करने लगते हैं। जयनमाज़ को इतर लगाई, जहाँ सजदा करती हूँ वहाँ इतर नहीं लगाई हूँ, नहीं तो वो इतर की स्मेल मेरे दुपट्टे में फैल जाएगी। चलिए, तहारी बनाई दिखाई आपको। और आज यूसुफ़ का है ना थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर दिन है। देखिए, आज ये चाउमीन और मंचूरियन मंगाया है, उसे केक खाना बहुत पसंद है, केक मंगाया है। तो हफ्ते में एक दिन उसकी मर्ज़ी से चलता है, जो भी उसको खाने का मन करे, जो भी उसको चीज़ चाहिए। वैसे खाने का कुछ भी मन करा तो बीच में भी वो मंगवा लेता है, पर बीच में मैं उसे टाइम नहीं दे रही हूँ उसके लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, तो थोड़ा-सा उसे प्रॉब्लम जा रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत प्रॉब्लम, बस इंसान अगर 5 किलो उठाता है तो उसको 25 किलो देंगे तो उठाने में तकलीफ़ तो होगी ना, वही हाल चालू है। ख़ैर, अल्लाह का शुक्र है। मतलब कोशिश पूरी कर रहा है अच्छा है। ना तो नहीं बोल सकती मैं, और बहुत अच्छा है ऐसा भी नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, वो उम्मीदें तक उतरे तक तो होना ही है ना। चलिए, ख़ैर कोई बात नहीं, आपको हर चीज़ अपडेट करते रहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर हैं ना, वो भी बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। मतलब मेरे जैसे हैं वो बहुत सारे लोग, चीज़ें बहुत हाई-फ़ाई नहीं हैं, बस बच्चों के पीछे और घर के पीछे, मतलब कुएँ की मेंढक बोलते हैं ना, वैसी उनकी ज़िंदगी है जैसी मेरी है। पादरी साहब को तो मैं बोलती हूँ, मैं तो कुएँ की मेंढक हूँ बाबा, मेरा कुआँ आप ही है, आप ही दुनिया है, बस इसमें तो मैं रहती हूँ और उनके लिए मैं जो द बेस्ट होता है वो करती हूँ। अभी ये डिनर चल रहा है। जैसे ही मैं थोड़ा-सा वेट लॉस के चक्कर में आ जाती हूँ, वेट लॉस भी नहीं बोलो जी, वाटर लॉस ही बोल सकते हैं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बेसन घूमता है। बेसन खाऊँ तो मैं सैटिस्फाई भी हो जाती हूँ और मन को अच्छा भी लगता है। एक पसंदीदा फूड है, समझ जाइए। ज्वार की रोटी और बेसन बना रही हूँ। और बच्चों पर मैं हर पल निगाह रखती हूँ, मुस्कुरा रहे हैं तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, अगर उनको ज़्यादा पसीना आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर मुंह छोटा करे हैं तो क्यों छोटा करे हैं। क्लास से आने के बाद उनको पहले दरवाज़े में ही खड़ी रहती हूँ मुस्कुरा के, कैसा गया दिन बेटे, कैसा हुआ क्लास में। ये छोटे थे तब से मैं उनको ये हैबिट रखी हूँ। अगर गलती से कुछ काम करते रहूँ और मैं उनको पूछना भूल जाऊँ, साल में एक बार वगैरह होता है ऐसा, तो बच्चे खुद आते हैं, अम्मी आज तो मैं पूछे नहीं, देखो दिन कैसा गया बोल के, मतलब बच्चों को तक आदत हो गई है। चलिए, मेरा बिहेव ऐसा है, इसी वजह से मेरे बच्चे भी हैं ना मेरे साथ मिलकर मेरे जैसे बन गए हैं, उनको भी पता है चीज़ें करना। ये सारा बिहेव आप लोगों को बहुत पसंद आता है, तो मैं उनके पीछे ऐसा वक्त निकालती हूँ। एक तो पूरी मेहनत करती हूँ, अल्लाह का रास्ता पकड़ती हूँ, दुआएं याद कराती हूँ, और मैं कोई चीज़
उसके लिए प्रेशर नहीं डालती हूँ जी, ये एक बात आपको बताना है। जैसे घर में अगर इस्लामी माहौल है ना तो बच्चे इस्लामी कपड़े पहन लेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, सब बराबर करेंगे। अगर घर में इस्लामी माहौल नहीं है तो उनको अगर हम ज़बरदस्ती करने बोलेंगे ना तो उनको टॉर्चर करे जैसा लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, कर लो बच्चों, कर लो बच्चों, और मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह मेरे बच्चे को तू जैसा इंसान पसंद करता है वैसे बना मेरे दोनों बेटों को, यही दुआ मांगती हूँ। देखिए डिनर बन गया है, खाने अभी टाइम है। यूसुफ इधर फिल्म लगा के बैठा है, अभी माँ बेटा हम पिक्चर देखेंगे। कुछ चीज़ें उनके मन से भी करने देती हूँ, जैसे यूसुफ को राइटिंग का, रीडिंग का शौक़ है। अभी तक चुप बैठी हूँ, अभी थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा है बोलकर उसे मना करती हूँ। बाकी तो चीज़ें ऐसी होती हैं। चलिए दुआएं देखिए, ये पहली दुआ है जो अरबी में मैंने हिंदी में शेयर किया था। अल हमीदु 93 बार पढ़ना है। या तवाबु या करीमु एक साथ बुरी आदतों के लिए पढ़ना है। या अलीमु इल्म के लिए पढ़ना है। या फ़त्ताहु फ़तह होने के लिए पढ़ना है। और ये दुआ देखिए आगे चली गई, उसका मीनिंग भी नीचे है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद रब्बी ज़िदनी इल्मी दुआ है। उसके बाद नस्रुम मिनल्लाहि फ़तहुन करीब, ये भी स्पोर्ट्स की दुआ है फ़तह होने के लिए। उसके बाद रब्बना आतेना दुआ बताई मैंने आपको, वो तो दीन और दुनिया के लिए है। बस यही सब कुछ है। देखिए उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा भी पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।